झारखंड विधानसभा चुनाव में रांची जिले की सभी सीटों पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। भाजपा ने ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि झामुमो कांग्रेस में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। रांची में भाजपा ने वर्तमान विधायक सीपी सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। सिल्ली में आजसू के सुदेश महतो और जेएमएम के अमित महतो के बीच फिर से मुकाबला हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद भाजपा ने ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं आजसू ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उधर झामुमो और कांग्रेस में विधिवत सीटों का बंटवारा तो नहीं हुआ है, लेकिन पिछली बार जो सीट जिस दल के खाते में थी वो उसी दल को मिलने की संभावना है। इसी आधार पर कांग्रेस ने कई सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब रांची जिले की सभी सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने के आसार हैं। रांची में भाजपा के वर्तमान विधायक सीपी सिंह पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। उन्हें पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी ने कड़ी टक्कर दी थी। मतगणना के दौरान अंतिम समय में सीपी सिंह जीत पाए थे। उस समय ही चर्चा शुरू होने लगी थी कि रांची विधानसभा में भी भाजपा को अब टक्कर मिलने लगी है, जबकि पहले कहा जाता था कि रांची विधानसभा से भाजपा से किसी को भी उम्मीदवार बना दे, जीतेंगे ही। चर्चा है कि इस बार फिर महुआ मांझी रांची से झामुमो की उम्मीदवार हो सकती हैं। सिल्ली सीट आजसू के खाते में है और उम्मीदवार स्वयं पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो है। 2014 के चुनाव में तो जेएमएम के अमित महतो ने उन्हें परास्त कर दिया था। कोर्ट से सजा मिलने के बाद और अमित महतो की विधायकी जाने के बाद उनकी पत्नी ने भी 2019 में सुदेश को कड़ी टक्कर दी थी। कुछ वर्षों पहले अमित महतो जेएमएम से अलग हो गए थे। अब चुनाव के वक्त वापस वो झामुमो में लौट आए हैं। हटिया की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने नवीन जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। वो यहाँ से 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ से अजय नाथ शाहदेव को उम्मीदवार बनाया है। मुकाबला रोचक होगा। खिजरी में भाजपा ने पूर्व विधायक राम कुमार पाहान को मैदान में उतारा है। पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार व वर्तमान विधायक राजेश कच्छप से पाहान बहुत कम वोट से हारे थे। कांग्रेस ने फिर से राजेश कच्छप को ही उम्मीदवार बनाया है। इस बार दोनों दलों में मुकाबला रोचक होगा। कांके से भाजपा ने वर्तमान विधायक समरी लाल का टिकट काटकर पूर्व विधायक जीतू चरण राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि गठबंधन के तहत पिछली बार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश बैठा लड़ रहे थे। भाजपा ने पिछली बार जीतू चरण राम का टिकट काटकर समरी लाल को उम्मीदवार बनाया था। इस बार फिर से जीतू चरण राम पर विश्वास जताया जा रहा है। अब यहाँ के मतदाता किस रूप में इसे लेते हैं, चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वैसे आंकड़ों के अनुसार कांके सीट पर भाजपा को छोड़ दूसरे दलों को बहुत कम सफलता मिली है। एनडीए में तमाड़ सीट जदयू के खाते में है और यहाँ से राजा पीटर को टिकट मिल गया है। झामुमो यहाँ से अपने विधायक विकास मुंडा को फिर से उम्मीदवार बनाने को तैयार है। राजा पीटर पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं। वर्षों बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। जहां तक मांडर की बात है तो यहां से भाजपा ने इस बार कुछ वर्ष पहले कांग्रेस से पार्टी में शामिल हुए सन्नी टोपो को उम्मीदवार बनाया है। क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। उधर महागठबंधन में कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को फिर से टिकट दिया गया है। 2014 में यहां से भाजपा की गंगोत्री कुजूर विधायक थी। पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया था। यहां से झाविमो के बंधु तिर्की विजयी हुए। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। अब वे कांग्रेस में हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने जहां बंधु तिर्की की पुत्री नेहा तिर्की को उम्मीदवार बनाया, वहीं भाजपा ने गंगोत्री कुजूर को उम्मीदवार बनाया, लेकिन गंगोत्री नेहा से हार गई। इधर भाजपा से आने के बाद सन्नी टोपो ने क्षेत्र में काफी मेहनत किया है, इसलिए इस बार यहाँ कड़ा मुकाबला होना निश्चित है। इन सभी विधानसभा सीटों पर किसके सर ताज सजेगा, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं आईडी टीवी इंद्रधनुष। धन्यवाद।